हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ नितेश। तो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, आगे पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अगर आपका फंक्शन इस फॉर्म में हो f1x अपॉन f2x, इस फॉर्म में है और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करोगे? यस, तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बोर्ड पे जो लिखा है वो है, क्या है? f2x होल स्क्वायर। पहले क्या है? f2x होल स्क्वायर, फिर ऊपर देखिए f2x को एज इट इज लिखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ f1x, फिर माइनस आगे क्या है? f1x एज इट इज एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ f2x। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, सिंपल है। दो फंक्शन अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है, इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना है। राइट, सिंपल है। राइट, अब क्वेश्चन देखते हैं। तो y इक्वल टू 1/4x-3 ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये किसके फॉर्म में है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। राइट, तो ये हमारा f1x क्या हो जाएगा? 1 क्या है हमारा? f1x, और जो नीचे है 4x-3, 4x-3 क्या है? f2x है, सेकेंड फंक्शन है। तो इसी फॉर्मूले को लेके इस क्वेश्चन को हम करेंगे। राइट, तो पहले क्या करते हैं? इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। आप बोर्ड पे देख सकते हैं मैंने क्या करा? 4x-3 का होल स्क्वायर किया। राइट, 4x-3 को वैसे ही लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखिया, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि 4x-3 है, मैंने सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दी। अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो 4x-3 होल स्क्वायर, ये तो वैसे ही रहेगा। राइट, 4x-3 एज इट इज। अब मुझे बताओ 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? -1 है तो 1 लिख दो, इंटू 4x-3 का डिफरेंशिएशन करो। तो 4x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 4, और 3 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करो तो 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो क्या है? -4/4x-3 होल स्क्वायर। राइट, ये हमारा आंसर आ गया। कितना कितना आसान सम था ना। बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और जहां पे डिफरेंशिएशन करना है वहां डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करो। राइट, और सॉल्व कर दो। एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, मैंने नया क्वेश्चन ले लिया, y इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या होगा? 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स को एज इट इज लिखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स होगा। राइट, तो जो फॉर्मूला याद किए थे उसमें वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। आप देखिए ध्यान से, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब सॉल्व करते हैं। वन प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे। 1 प्लस कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है, कर दो। 1 का 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये बन जाएगा प्लस साइन एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स वैसे लिख दो। 1 का 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स।
इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। साइन एक्स यहाँ है, साइन एक्स यहाँ है, कॉमन हो सकता है ना। ये माइनस मिलके प्लस, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसल, 1 और 1 मिलके 2। तो क्या है 2, तो कितना आ गया 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, और 1 प्लस कॉस एक्स का भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। आप दोनों फॉर्मूला यूज करते हैं। ये मैंने फॉर्मूला यूज किया है, आपको याद होना चाहिए। 2 × 2 कितना होता है 4, 2 स्क्वायर कितना होगा 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा। और देखो यहाँ पे cos की पावर कितनी होगी 4 हो जाएगी ना 4। ऊपर भी cos x/2 है, तो उसको कैंसिल कर दो, तो नीचे 4 जो cos होगा वो 3 ही बचेंगे। और जो 3 cos बचेंगे उसको मैं क्या लिखूंगा, उसको भी मैंने ब्रेक कर दिया, cos x/2 और cos² x/2 में लिख दिया। तो ये क्या बन जाएगा, tan x/2 और 1/cos कितना होता है, ये हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आया, tan x/2 sec² x/2। तो जहां सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम सिंप्लीफाई भी करेंगे। क्लियर है। तो मैंने तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, अब बारी है आपकी। ये सभी क्वेश्चंस होमवर्क में हैं, ये पांचों क्वेश्चन होमवर्क में है। इन सभी क्वेश्चनों को आपको कॉपी में करना है। आप ये आराम से कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, आप ये सभी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इस फॉर्मूले पे हमने क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आगे बढ़ेंगे हम। ये चीज़ें डिफरेंशिएशन जो है एक्चुअली 11th में भी है, थोड़ा सा सिंपल डिफरेंशिएशन के नाम से। तो 11th के हिसाब से यहीं यहीं तक है सिर्फ। अब इसके आप आगे बढ़ेंगे और जो पढ़ेंगे वो सिर्फ 12th में ही आएगा, 12th के लिए ही है। पर ये जो था मतलब काफ़ी आसान था, सिंपल था। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि और कौन से टॉपिक है जो डिफरेंशिएशन में पढ़ने हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और आपके दोस्तों के बीच इसको शेयर भी करना है। और आपको पढ़ते तो रहना ही है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपका मैथमेटिक्स इम्प्रूव होगा। मैं कितने भी सम करवा दूँ बोर्ड पे, वो इनफ नहीं है जब तक कि आप क्वेश्चन को नहीं करते हैं। आप क्वेश्चंस करें, खूब करें, आप परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। ये क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए।